नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसानम्। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमोगणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्द्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गल्यमाङ्गल्यं सर्वकल्याणिकारकम् प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। सर्वव्यापीकचिद्रूप स्वरूपाय परात्मने स्वोपलब्धिप्रसिद्धाय ज्ञानानन्दात्मने नमः। हमारा दोपहर कालीन स्वाध्याय का विषय चल रहा है श्री प्रवचन सारजी परमागम। श्री प्रवचन सारजी परमागम का स्वाध्याय हम सभी आचार्य अमृत चंद्र देव द्वारा रचित तत्व प्रदीपिका तथा आचार्य जयसेन देव द्वारा रचित तात्पर्य वृत्ति टीका के आधार से कर रहे हैं। भाव चल रहा है ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन महाअधिकार। ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन महाअधिकार के अंतर्गत दूसरे लघु अधिकार की चर्चा हम कर रहे हैं जिसका नाम है द्रव्य विशेष प्रज्ञापन अधिकार। और द्रव्य विशेष प्रज्ञापन अधिकार का स्वरूप समझाते समय अब आचार्य देव हमारे समक्ष द्रव्यों का पुद्गल द्रव्य का विशेष स्वरूप समझा रहे हैं जो कि गाथा नंबर 132 है। गाथा पाठ पढ़ते हैं पहले। वर्ण रस गंध फासा विज्जन्ते पुगलस्य सहू मादौ पूर्वी पर्यन्तस्य यत्सद्दौ सोपोगलौ चित्तौ सूक्ष्म आदि पृथ्वी पर्यंत सभी पुद्गल में सदा रहे वर्ण गंध स्पर्श रस तथा विविध शब्द पुद्गल पर्याय। अर्थात शब्द पुद्गल की पर्याय है, वह पुद्गल का गुण नहीं है। और वर्ण गंध रस स्पर्श ये सभी पुद्गल के गुण हैं। ऐसे अनंत गुणात्मक पुद्गल को रूपी कहते हैं। उसका स्वरूप आचार्य देव हमें यहाँ पर स्पष्ट कर रहे हैं। अब इस गाथा पर आचार्य जयसेन देव की तत्व प्रतिपिका 132 नंबर, जब यही गाथा सॉरी तात्पर्य वृत्ति 132 नंबर की गाथा पर जब आचार्य जयसेन देव टीका करते हैं तो तात्पर्य वृत्ति गाथा में ये 142 नंबर हो जाती है। 142 नंबर की टीका हम पढ़ रहे हैं 365 नंबर का पेज, जिसमें पुद्गल को जिनेन्द्र देव ने 6 प्रकार का 6 भेद वाला कहा है। ये संदर्भ कल थोड़ा सा अपना ये समझ लो अपनी समझ से थोड़ा इधर उधर हो रहा था, तो उसको थोड़ा यहाँ पे क्लियर करेंगे, है ना। अब सबसे पहले तो ये कि किसी ने कक्षा के बाद जानने की कोशिश की कि क्या बतलाना चाहते हैं आचार्य देव यहाँ पर या नहीं। ट्राई किया किसी ने या नहीं किया है? नहीं किया कि भैया चलो जो हो गया सो निपट गए हमें। स्वाध्याय को अपने कल्याण की जैसा पढ़ो, स्वाध्याय जैसा पढ़ो एकदम, है ना। जैसे स्कूल की पढ़ाई पढ़ते थे ना कि जो चीज अटक जाते थे तो ऐसे नहीं रट्टा मार लिया, पर समझ में आना चाहिए कि क्या कहना चाहते हैं। देखो, वैज्ञानिक होता है ना, वैज्ञानिक वो क्या करता है, अटक गए तो बस अटक गए, छोड़ो। घसीटा थोड़ी मारता, उसको पता है मुझे किसी चीज को सिद्ध करना है तो उसको उसको सरल करना पड़ेगा ना, सिद्ध करना पड़ेगा, प्रत्येक बात को सिद्ध करके बतलाना पड़ेगा। अगर एक भी केमिकल
या एक भी फॉर्मूला या कोई भी एक बात मैं सिद्ध नहीं कर पाता हूँ, तो मेरी सारी की सारी थीसिस या जो मेरी सारी खोज है वो सब बर्बाद हो जाएगी। ऐसा ही है ना। तो ऐसे वस्तु स्वरूप के संदर्भ में अपनी जो खोज है वो तो पूरी की पूरी साइड हो जाएगी ना, अगर इतनी सी आचार्य देव की बात हम समझेंगे नहीं तो। क्या कहना चाहते हैं? चलो कोई बात नहीं, थोड़ी अच्छी आदत बनाओ अपनी। अब तुम्हें समझ में आ गया हो तो तुम मुझे समझा दो, अगर किसी के समझ में आ गया हो तो ये बात क्या कहना चाहते थे। हैं? समझ में भी किसी के नहीं आया और समझने की कोशिश भी किसी ने नहीं की, बहुत बढ़िया। चलो देखो मैं समझाता हूँ। यहाँ कहते हैं कि अरिहंत भगवान ने पुद्गल 6 प्रकार का कहा है। अब पुद्गल की 22-23 प्रकार की तो पर्याय होती है, वर्गणाएं होती हैं, वो तो बात हो गई अलग। लेकिन वो पुद्गल जो कि रूपी है, उस पुद्गल को रूपी का कहने के पीछे का तात्पर्य क्या है, वह भाव भाव समझाने के लिए आगम में जिनेन्द्र ने कहा है ना, जिनेन्द्र ने कहा है। और जिनेन्द्र यानी कि आप्त, आप्त के द्वारा कहा गया जो वचन है सो आगम। तो वहां आगम में जिनेन्द्र भगवान ने, जैसे आचार्य जयसेन देव टीका कर रहे हैं, तो आचार्य जयसेन देव ने जिनेन्द्र भगवान को कहाँ देखा, कहाँ पढ़ा, कहाँ समझा, कि उन्होंने मूल आगम से देखा समझा और पढ़ा है ना। जो षटखंडागम उनके पास अवेलेबल था उसके आधार से, अथवा षटखंडागम की जो प्ररूपणाएं ये समझो कि परंपरा से उनको ज्ञात थी, है ना, उसके आधार से उन्होंने यहाँ पर एक बात कही कि देखो भाई, भगवान कहते हैं कि पुद्गल 6 प्रकार का होता है, अर्थात पुद्गल के 6 प्रकार के भेद होते हैं। और उन 6 प्रकार के भेदों का वर्गीकरण यहाँ पर उन्होंने आचार्य देव ने किया। तो सीधा उदाहरण के आधार से ही कर दिया। मैं शुरू से गाथा को पढ़ता हूँ और आप लोग सभी ध्यान से इसको समझना। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय पेज नंबर 55 मैंने आपसे बोला खोलने के लिए, आपने खोल लिया ना। अब मैं उसका उसका संदर्भ है ना, उसका संदर्भ देकर यहाँ समझाऊंगा। पहले ये समझते हैं 365 नंबर पेज, गे तत्व प्रज्ञापन प्रवचन सार जी। देखो यहाँ कहते हैं, अब मूर्त पुद्गल द्रव्य के गुणों को कहते हैं। तो मूर्त पुद्गल द्रव्य के गुण कैसे हैं, रूपी है ना, तो वो रूपी है उसकी अपेक्षा से उसको समझाते हैं कैसे रूपी है। तो उनके गुणों की चर्चा करेंगे। कौन से गुणों की चर्चा करेंगे? विशेष गुणों की चर्चा करेंगे। कौन से विशेष गुणों की चर्चा करेंगे? कि जो हमारी बुद्धि का विषय बन सके, ऐसे विशेष गुणों की चर्चा करेंगे। माने हमारे मति शुद्ध ज्ञान में जो आगम से, नय से, तर्क से और अनुमान से समझ में आ जावे, ऐसे ऐसे गुणों से चर्चा करेंगे। किसकी? पुद्गल द्रव्य की। देखो सर्वाधिक चर्चा तो आगम में जीव और पुद्गल 2 द्रव्य की ही हुई है। बाकी 3 द्रव्यों 4 द्रव्यों की इतनी सर्वाधिक चर्चा है नहीं। निमित्त की अपेक्षा से बहुत थोड़ी थोड़ी चर्चा वहां पर होती है, आगम में होती है। अभी आगे जब आप आगे आने वाली गाथाओं में जब 4 द्रव्यों का स्वरूप आप पढ़ेंगे, तो बहुत संक्षेप में उन स्वरूप को समझाएंगे आचार्य देव, क्योंकि बहुत विस्तृत वहां पे कहा ही नहीं गया है। क्यों नहीं कहा गया है? पहला कारण तो ये कि क्योंकि वो केवल ज्ञान गम्य है, छदमस उसको तर्क से या अनुमान से या आज्ञा से समझ लेवे तो समझ लेवे, है ना। लेकिन वो बुद्धि से तो समझा नहीं जा सकता, माने जो अपने पास उपलब्ध बुद्धि है ना, उससे समझने में तो थोड़ा उसमें आनाकानी हो सकती है, होती ही है। एक बात। दूसरी बात, मैंने जो चीज हमें समझ में नहीं आ सकती है तो उसका ज्ञान कराने की आवश्यकता क्या है? क्योंकि सत्ता का ज्ञान करा रहे हैं, इसलिए सत्ता का ज्ञान तो कराना ही पड़ेगा कि क्या क्या है। अगर विश्व 6 द्रव्यों का समूह है, तो 6 द्रव्य है, इसकी चर्चा तो करेंगे ही करेंगे। अब कोई द्रव्य तुम्हारी समझ में आवे और कोई द्रव्य तुम्हारी समझ में नहीं आवे, ये तो हो गई बात की बात। किस द्रव्य की चर्चा पे हम कितना विस्तार से कहेंगे और किस द्रव्य की चर्चा पे हम कितना विस्तार नहीं करेंगे, ये तो हो गई बात की बात। और कौन सा द्रव्य विस्तृत करने के लिए प्रयोजनभूत है और कौन सा द्रव्य प्रयोजनभूत नहीं है, ये बाद की बातें हैं। लेकिन है तो 6 द्रव्य ना। क्या समझ में नहीं बात? पकड़ में ही बात नहीं पकड़ में? वो 6 द्रव्यों का समूह है ना, तो है, इसलिए 6 द्रव्य हैं, उनका स्वरूप तो कहेंगे ही कहेंगे। और इतना इतना लक्षण तो बतलाएंगे ही बतलाएंगे जिससे वो 6 द्रव्य हैं, उनकी सत्ता हमें समझ में आवे। अगर वो है तो कुछ करता भी होगा। जैसे हमारी बॉडी का एक अपेंडिक्स है, वो क्या करता है? कुछ नहीं करता। तो हमारी बॉडी में है या नहीं है? है। तो जब बायोलॉजी पढ़ाते होंगे तो अपेंडिक्स के विषय में तो पढ़ाते नहीं होंगे, कि जब वो कुछ करता ही नहीं तो उसके पढ़ाने की क्या आवश्यकता है, जब वो किसी काम का ही नहीं है तो। प्रॉब्लम तो करता है ना। है ना, वो हमारी बॉडी का एक ऑर्गन है। क्या करता है? प्रॉब्लम तो करता है ना, उसे रिमूव कराना पड़ता है जिसको समस्या हो जाती है। हाँ वो प्रॉब्लम करता है, वो तो अलग बात है, लेकिन वो काम क्या करता है, प्रॉब्लम सत्ता करने के है। अलावा क्या करता है? सत्ता है उसकी। बसत्ता है उसकी। प्रॉब्लम करने के अलावा तो कोई काम नहीं है ना उसका।
तो चार द्रव्य ऐसे हैं वो प्रॉब्लम तो क्रिएट करेंगे समझने में। क्या समझे? पकड़ में बात नहीं पकड़ भाई। पर उनका कोई ऐसा बहुत विशेष काम हो, वो भले ही हम सिद्ध ना कर पाए, आती है बात समझ में नहीं आती है, और प्रॉब्लम और क्रिएट करें वो, लेकिन सत्ता है उसकी, सत्ता है। अब हम बॉडी की चर्चा करें और बॉडी के किसी एक पार्ट की चर्चा सिर्फ इसलिए ना करें क्योंकि उसका कोई यूज नहीं है, तो फिर वो बॉडी की चर्चा कंप्लीट बॉडी की चर्चा नहीं कहलाएगी, ना वो कंप्लीट डॉक्टर कहलाएगा, है ना वो कंप्लीट बायोलॉजी कहलाएगी, और ना ही वो कंप्लीट बॉडी कहलाएगी। आप उसको रिमूव करके अलग कर सकते हो, वो एक अलग बात है। बट बायोलॉजिकली जब कोई उत्पन्न होता है शरीर, तो उसमें वो अपेंडिक्स होता ही है, मेल और फीमेल चाहे कोई, सब में होता ही होता है। आती है वो समझ में नहीं आती है? ऐसे ही यहाँ जब द्रव्य के स्वरूप की चर्चा करते हैं, उसका स्वरूप समझाते हैं, तो वहाँ छह द्रव्य हैं, उनकी सत्ता है, और उनकी सत्ता किस किस प्रकार से है, ये बात यहाँ आचार्य देव हमको कहते हैं। अब दो द्रव्यों की तो विस्तृत चर्चा करते हैं, और चार द्रव्यों की चर्चा उतनी विस्तृत होती नहीं है, परंतु वह अनुमान आदि से समझ में आवे, इतनी बात वहां पर है। एक बात समझ में आई? अब यहाँ जब द्रव्य का स्वरूप समझाते हैं, पुद्गल द्रव्य का, तो पुद्गल द्रव्य का स्वरूप समझाते समय उसका लक्षण बतलाते हैं, और लक्षण बतलाते हुए समय आचार्य देव यहाँ कहते हैं, ये गाथा हम लगभग शुरू से ही पढ़ रहे हैं, गाथा मतलब ये टीका, 142 नंबर की टीका। कौन सी? तात्पर्य वृत्ति, तत्व प्रदीपिका नहीं, है ना? हाँ, आचार्य जयसेन देव की तात्पर्य वृत्ति, टीका 142 प्रवचन सार जी। देखो क्या कहते हैं, वर्ण रस गंध तथा स्पर्श विद्यमान है, उपस्थित है, सत्ता है किसकी? जिस द्रव्य में क्या क्या पाया जाए, वर्ण रस गंध तथा स्पर्श पाया जाए, विद्यमान है। किसके विद्यमान है? ये स्पर्श रस गंध वर्ण आदि, तो ये पुद्गल के विद्यमान है। जिस पुद्गल द्रव्य की हम चर्चा कर रहे हैं, उस पुद्गल द्रव्य के ये विद्यमान है। कैसे पुद्गल के विद्यमान है? अब यहाँ कहते हैं कि पुद्गल द्रव्य को जिनेन्द्र देव ने, किस पुद्गल की आप बात कर रहे हो, किस पुद्गल के ये वर्ण रस गंध स्पर्श विद्यमान है? तो कहते हैं कि पुद्गल द्रव्य को जिनेन्द्र देव ने छह भेद वाला कहा है। क्या कहा? पुद्गल द्रव्य को जिनेन्द्र देव ने छह भेद वाला कहा है। वो वर्गणाओं वाला नहीं, वो 23 वर्गणाएं जो होती है उसकी बात नहीं, अभी पुद्गल के छह भेद होते हैं, वो छह भेद यहाँ पर समझा रहे हैं। ठीक, तो कौन कौन से छह भेद होते हैं पुद्गल द्रव्य के? तो आचार्य अमृत चंद्र देव ने पेज नंबर 25 पे, है ना, गाथा नंबर बताओ कौन सी है वो? अरे गाथा नंबर बताओ ना, अभी खोलवाइए आप फिर 22, 22। 22 नंबर, 22 नंबर की गाथा है, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय की, उसमें स्थूल स्थूल सूक्ष्म स्थूल आदि के जो भेद समझाए हैं टीका में, है ना? तो आप लोग यहाँ पे नोट कर लो अपने पास, यहाँ पे उस पे अपने अपने ग्रंथ में लिख लो, ताकि आप सबके ध्यान रहे। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय, गाथा नंबर 22 की टीका में इसका विस्तार हम सीख सकते हैं और समझ सकते हैं। इसके अलावा ये लिख लो पहले, फिर मैं बतलाता हूँ। पेंसिल से लिखना, पेन से नहीं लिखना। हाँ, ठीक। अब जिसके पास पेंसिल नहीं है कोई बात नहीं, वो रिकॉर्डिंग सुन के बाद में लिख लेना। तो 22 नंबर गाथा कौन सी हो गई? पुरुषार्थ सिद्धि उपाय की। एक नियम सार जी की 21 नंबर की गाथा में भी इसका स्वरूप है, 21 से लेकर 24 तक नियम सार जी। ठीक। और एक योग सार प्राभृत अमित गति सूर्य का, ठीक है ना, एक बार पहले भी कंफ्यूजन हो गया था उसमें। अमित गति सूर्य जी का योग सार प्राभृत, योग सार, उसका उसका दूसरे अध्याय की 20वीं गाथा। और एक गोमट सार जीव कांड की 600 600 603 4 नंबर की गाथा है ना, 603 या 604 नंबर की गाथा है, वहां से इसका स्वरूप आप देख लेना। ये मैंने आपको रेफरेंसेस लिखवा दिए कि इन रेफरेंसेस को आप पढ़ोगे तो वहां आपको इनका विस्तार पढ़ने को और समझने को मिलेगा। और पंचास्तिकाय की गाथा भी एक इसमें है, पंचास्तिकाय, अ, पंचास्तिकाय में 71 72 73 74 75 75 76 77, है ना, इनमें से इनमें एक गाथा है, लेकिन आप रेफरेंस के लिए लिख लो, शायद 76 नंबर की गाथा होगी, या शायद 77 नंबर की गाथा होगी, बट ये कंफर्म है कि 76 75 और 77 में गाथा है पांचास्तिकाय नामक ग्रंथ में। इतनी बात समझ में आ गई?
अब ये तो हो गए रेफरेंसेस की बात। ये रेफरेंसेस तो जो आपको समय मिलेगा तब वहां पढ़ लेना। अब यहाँ इसकी बात करते हैं कि यहाँ भगवान ने, जिनेन्द्र भगवान ने पुद्गल द्रव्य को 6 भेद वाला कहा है। अब वो 6 भेद कौन कौन से होते हैं, तो उन 6 भेदों के नाम पहले हम पढ़ेंगे जो यहाँ नहीं लिखे हैं। वो कहाँ लिखे हैं, वो पुरुषार्थ सिद्धि पाएगा 55 नंबर पेज है, वहां लिखे। पढ़ के बतलाओ भाई कौन कौन से होते हैं। मैं पढ़ूं? हाँ पढ़ो पढ़ो। स्थूल स्थूल, स्थूल स्थूल सूक्ष्म, सूक्ष्म स्थूल, सूक्ष्म और सूक्ष्म सूक्ष्म। हाँ अब ये देखो 6 प्रकार के भेद आज भगवान ने पुद्गल के कहे हैं। बोले पुद्गल द्रव्य कैसा होता है, कि पुद्गल द्रव्य एक तो होता है स्थूल, स्थूल माने इतना स्थूल कि बिल्कुल एकदम समझा जा सकता है। तो वो स्थूल स्थूल भेद क्या है, कि जिस प्रकार पृथ्वी, यहाँ आ जाओ, पृथ्वी, पृथ्वी कौन सा भेद है, वो स्थूल स्थूल भेद है। पहाड़, पृथ्वी, ये क्या है, ये उदाहरण है। जैसे पृथ्वी कितना स्थूल द्रव्य है, पहाड़ कितना स्थूल है ना, इतना दूर से दिखाई दे जाता है पहाड़ है, कितने किलोमीटर दूर से आप जान सकते हो कि वो पहाड़ है। तो बोले पुद्गल का एक भेद तो होता है कि वो इतना स्थूल हो, स्थूल स्थूल, उस भेद का नाम है स्थूल स्थूल। दूसरा भेद पुद्गल का होता है जिसको कहते हैं स्थूल। समझ में आई बात, पहला भेद क्या है, स्थूल स्थूल, जिसका जिसका उदाहरण है पृथ्वी। और दूसरा पुद्गल होता है स्थूल, जिसका उदाहरण है जल। तो जल स्थूल कैसा है, अब स्थूल स्थूल और स्थूल में क्या अंतर होता है, कि जिसको तोड़ा जा सके और तोड़ के जुड़े नहीं, ऐसे पुद्गल के भेद को स्थूल स्थूल कहते हैं। जैसे पत्थर, पृथ्वी, पहाड़, आपने इन्हें तोड़ा और तोड़ने के बाद क्या हुआ, कि इन्हें वापस जोड़ा नहीं जा सकता, इसलिए ये क्या हो गए, स्थूल स्थूल नाम का पुद्गल द्रव्य का एक भेद हो गया। अब इस प्रकार के और भी बहुत सारे भेद हो सकते हैं, जो हमारे ज्ञान का विषय बन भी सकते हैं, जो हमारे ज्ञान का विषय नहीं भी बन सकते हैं। लेकिन हमारे ज्ञान का विषय लोक में पृथ्वी या पहाड़ बनता है, इसलिए पृथ्वी या पहाड़ की अपेक्षा से ये उदाहरण आचार्य देव ने हमको दिया कि पत्थर है, पहाड़ है, पृथ्वी है, ये पुद्गल का वो एक स्थूल द्रव्य है। इसको, इस पुद्गल द्रव्य का एक स्थूल पर्याय है, कि जिसको हम तोड़ें और तोड़ने के बाद वो वापस से जुड़े नहीं। तो क्या हो गया, ये स्थूल स्थूल नाम का पुद्गल द्रव्य का एक भेद। फिर दूसरे नंबर का भेद होता है, उसका नाम है स्थूल। जैसे जल, दूध, घी, तेल। तो ये क्या होता है, कि बोले ये जल, दूध, घी, तेल ऐसे हैं कि इनको अलग करो और फिर जुड़ भी जाते हैं। माने इनको आप 2 पार्टों में, 3 पार्ट में, 4 पार्ट में उसकी क्वांटिटी के अनुसार डिवाइड भी कर सकते हो और इन्हें आपस में मिला भी सकते हो। तो ये आप जब मिलेंगे तो कैसे मिल जाएंगे, मानो कभी अलग ही नहीं हुए थे। और अलग करेंगे तो कैसे हो जाएंगे, कि मानो कभी मिले हुए ही नहीं थे। समझे नहीं समझे, तो इस प्रकार से ये अलग भी हो जाते हैं और इस प्रकार से ये मिल भी जाते हैं। तो पुद्गल द्रव्य का एक भेद होता है स्थूल, जैसे जल। तो जल, जैसे जल कहो या तेल कहो, घी कहो, दूध कहो, इस प्रकार के जो तरल पदार्थ होते हैं वो, ये पुद्गल द्रव्य का दूसरा भेद हो गया। फिर तीसरा भेद इस पुद्गल द्रव्य का होता है स्थूल सूक्ष्म। तीसरा भेद कौन सा होता है, स्थूल सूक्ष्म। स्थूल सूक्ष्म में क्या उदाहरण लिया, जैसे छाया, जिसे आप देख तो सकते हो लेकिन छेदन भेदन नहीं कर सकते, तोड़ मरोड़ नहीं सकते, है ना। जैसे छाया, तो छाया क्या है, पुद्गल द्रव्य है। पुद्गल द्रव्य का एक भेद है, कौन सा भेद है, स्थूल सूक्ष्म भेद है। स्थूल सूक्ष्म क्यों है, स्थूल तो इसलिए क्योंकि आप उसको देख सकते हो, और सूक्ष्म किस लिए है, कि आप उसमें कुछ कर नहीं सकते। स्थूल स्थूल को तो देख भी सकते हो, उसमें तोड़ फोड़ भी कर सकते हो। स्थूल को देख भी सकते हो, अलग भी कर सकते हो, वो फिर जुड़ भी जाते हैं, यानी उनमें छेदन भेदन किया जा सकता है। और स्थूल सूक्ष्म कैसा है, जिसे हम इंद्रियों से देख तो सकते हैं परंतु उसमें किसी भी प्रकार का छेदन भेदन कर सकते नहीं है। ऐसे 3 भेद पुद्गल द्रव्य के हो गए। फिर चौथा भेद पुद्गल द्रव्य का होता है सूक्ष्म स्थूल। चौथा चौथा भेद कौन सा होता है, सूक्ष्म स्थूल। सूक्ष्म स्थूल किसको कहते हैं, कि जिसे हम नेत्र से तो ना देख सके लेकिन अन्य 5 4 इंद्रियों से जान सकते हैं। नेत्र नाम की जो इंद्री है, इससे शुरू के जो 3 द्रव्य, जो 3 भेद थे, उन्हें आंखों से देखा जा सकता था, इसलिए वो तीनों तो स्थूल के ही भेद थे, स्थूल स्थूल, स्थूल और स्थूल सूक्ष्म। लेकिन जो चौथे नंबर का भेद है
वो नेत्र इंद्रिय से देखा जाना नहीं जा सकता है, परंतु अन्य इंद्रियों से जाना जा सकता है, इसलिए उसका नाम है सूक्ष्म स्थूल। सूक्ष्म पहले क्यों? क्योंकि वो नेत्र से नहीं देखा जा सकता, इसलिए सूक्ष्म। और स्थूल क्यों? क्योंकि वो अन्य चार इंद्रियों से जाना जा सकता है, इसलिए वो स्थूल। जैसे शब्द, जैसे सुगंध, जैसे हवा, जैसे ठंड, गर्म, है ना। तो इनको हम नेत्र से देख सकते नहीं हैं, परंतु अन्य इंद्रियों से जान सकते हैं। रसना से जान सकते हैं सो स्वाद, कान से सुन सकते हैं सो शब्द, स्पर्श से जान सकते हैं सो ठंडा गर्म, और खुशबू से जान सकते हैं अथवा बदबू से जान सकते हैं सो घ्राण। तो ये घ्राण इंद्रिय आदि चार इंद्रियों का जो विषय है वह भी पुद्गल का ही विषय है, और उस भेद का नाम है सूक्ष्म स्थूल। ठीक है ना। उसके बाद चार हो गए। फिर पांचवें नंबर का भेद आता है जिसका नाम है सूक्ष्म सूक्ष्म। सूक्ष्म, ओनली सूक्ष्म, है ना। चौथे पांचवें नंबर का भेद है पुद्गल का सूक्ष्म, जिसको कहते हैं कर्म वर्गना। कर्म वर्गना, ठीक। इसको सिर्फ सूक्ष्म कहते हैं। क्यों कहते हैं इसको सिर्फ सूक्ष्म? इसको सिर्फ सूक्ष्म इसलिए कहते हैं कि किसी भी इंद्रिय से तो जाना नहीं जा सकता, पांच इंद्रियों से तो जाना नहीं जा सकता, लेकिन प्रमाण ज्ञान यानी डायरेक्ट ज्ञान से जाना जा सकता है, अवधि ज्ञान से जाना जा सकता है। छद्मस्त के ज्ञान का विषय होता है, इसीलिए तो ये मात्र सूक्ष्म है। एक बात। दूसरी बात क्या, कि इंद्रियों से नहीं जाना जा सकता इसलिए सूक्ष्म है। दो बातें समझ में आई। इसमें सिंगल सूक्ष्म क्यों लगाया पांचवें नंबर के भेद में? क्योंकि छद्मस्त भी जान सकता है, अवधि ज्ञानी कर्म वर्गणाओं को जानते हैं, देखते हैं। पकड़ में ही बात। आत्मा के डायरेक्ट ज्ञान से जान देख सकते हैं। पांच प्रकार के जो ज्ञान है ना, उसमें दो ज्ञान तो परोक्ष माने गए, मति और श्रुत। और तीन ज्ञान अवधि मतलब केवल ही कैसे माने गए? माने गए प्रत्यक्ष। तो प्रत्यक्ष ज्ञान का तो विषय बने, परंतु छद्मस्त के प्रत्यक्ष ज्ञान का विषय बने इस कारण से, और इंद्रियों का विषय ना बने इस कारण से। इसको किसका कैटेगरी में रखते हैं? इसको सूक्ष्म मात्र की कैटेगरी में रखते हैं। फिर अंतिम जो भेद होता है उद्गत द्रव्य का, उसको कहते हैं सूक्ष्म सूक्ष्म, यानी उद्गत द्रव्य का जो एक सिंगल परमाणु नेट डिस्टर्ब हो रहा है है भैया। ना। नेट जा रहा है आ रहा है, फ्लक्चुएट हो रहा है आपका। कहाँ तक सुना आपने? नहीं, आवाज पूरी आई है लेकिन ब्रेक होकर आ रही है, तो समझ में तो आ ही रहा है, मतलब चेंज कर लो नेट। हाँ, कोई बात नहीं, चीज कर दे। हाँ, तो क्या कहते हैं? तो अंतिम होता है पुद्गल द्रव्य का जो अंतिम भेद होता है उसको कहते हैं सूक्ष्म सूक्ष्म। और सूक्ष्म सूक्ष्म भेद का क्या उदाहरण है? कि परमाणु। पुद्गल द्रव्य का एक सबसे छोटा जो परमाणु है वो सूक्ष्म सूक्ष्म है। क्यों सूक्ष्म सूक्ष्म क्यों है? एक तो वो केवल ज्ञान गम्य है। समझ नहीं बात? सिर्फ केवल ज्ञान से ही जाना जा सकता है, अन्य ज्ञानों से नहीं जाना जा सकता, इंद्रियों से नहीं जाना जा सकता। इसलिए वो परम सूक्ष्म परमाणु होने से सूक्ष्म सूक्ष्म, ऐसा उसका भेद है। तो आचार्य देव ने कहा कि पुद्गल द्रव्य के छह भेद होते हैं, ऐसे समझाया। हम किस पुद्गल द्रव्य की बात कर रहे हैं? हम उस पुद्गल द्रव्य की बात कर रहे हैं जिस पुद्गल द्रव्य के अरिहंत भगवान ने छह भेद कहे हैं। और वो छह भेद कौन कौन से हैं? कि छह भेद है, पहला पृथ्वी, दूसरा जल, तीसरा छाया, चौथा नेत्र को छोड़कर चार इंद्रियों का विषय, पांचवा कर्म, और छठा परमाणु। पकड़ में ही बात। ये भेद हैं किसके? पुद्गल द्रव्य के। कैसे? कि उनके जो नाम है वो नाम हमें याद हो गए। नाम बड़े इजी हैं, आप सब याद कर लोगे, एक ही बार में याद होने वाले नाम है। स्थूल स्थूल, फिर स्थूल, फिर स्थूल सूक्ष्म, फिर सूक्ष्म स्थूल, फिर सूक्ष्म, और फिर सूक्ष्म सूक्ष्म। ऐसे छह प्रकार के भेद भगवान ने पुद्गल द्रव्य के कहे। इतनी बात क्लियर हो गई? ये छह भेद वाला कहा है ना। अब आगे पढ़ते हैं। इस गाथा कथित क्रम से पेज थोड़ा बता परमाणु दीजिए। लक्षण। हाँ, पेज। पेज नंबर 365, 365 पेज नंबर, प्रवचन सार जी, गे तत्व पर ज्ञापन। ठीक है ना। देखो एक बात सुनो ध्यान से। अगर जैसे किसी को पेज वगैरह पूछना हो ना, तो ये जूम पे मैसेज करने का सिस्टम होता है, इस पे मैसेज कर दो आप, तो आपको मालूम चल जाएगा। ठीक। चलो। हाँ, अब क्या पूछते हैं? हाँ, इस गाथा कथित क्रम से
परमाणु लक्षण, परमाणु लक्षण किसका? पुद्गल का, क्योंकि पुद्गल द्रव्य किसका नाम है? पुद्गल एक सिंगल परमाणु का नाम है पुद्गल। और बाकी बाकी पुद्गलों का क्या नाम है? कि पुद्गल तो वे भी है परंतु उनको कहते हैं स्कंध और उसको कहते हैं परमाणु। तो पुद्गल परमाणु क्रम परमाणु लक्षण सूक्ष्म स्वरूप से लेकर, अब ये उल्टा बता रहे हैं, क्रम सूक्ष्म स्वरूप से लेकर स्थूल स्थूल तक, यानी पृथ्वी स्कंद लक्षण स्थूल स्वरूप वाले पुद्गल पर्यंत वर्ण रस गंध तथा स्पर्श विद्यमान है। क्या समझ में आया? अब प्रश्न, यहाँ प्रश्न हम खड़ा करते हैं, क्या एक पुद्गल परमाणु में भी स्पर्श रस गंधवर्ण पाया जाता है? कि हाँ, एक पुद्गल परमाणु में भी स्पर्श रस गंधवर्ण पाया जाता है। और स्थूल पुद्गल स्कंदों में भी पाया जाता है? कि हाँ, स्थूल पुद्गल स्कंदों में भी स्पर्श रस गंधवर्ण भाव पाया जाता है। अब पुद्गल परमाणुओं से लेकर और पुद्गल स्कंद तक किन्हीं पुद्गलों के तो स्पर्श रस गंधवर्ण चारों ही भाव मुख्य होते हैं। किसी के मात्र वर्ण होता है, किसी के मात्र स्पर्श होता है, किसी के मात्र गंध होता है और किसी के मात्र रस होता है। समझ में बात? तो ऐसा भी हो सकता है, किसी के दो भी हो सकते हैं, किसी के तीन भी हो सकते हैं और किसी के एक भी हो सकता है। ये तो मुख्य रूपता से है, मुख्य रूपता से अर्थात इंद्रियों से जाना जा सके उस अपेक्षा से। लेकिन सभी पुद्गल परमाणु से लेकर स्कंधों के स्पर्श रस गंध वर्ण पाया जाता है। अब जिसके भी स्पर्श रस गंध वर्ण पाया जाए, वो चाहे परमाणु हो चाहे स्कंद हो, वह रूपी पदार्थ ही जानना। क्यों? क्योंकि रूप नाम ही है किसका? स्पर्श रस गंध वर्ण उसका। ठीक, रूप माने जो दिखाई दे वो अर्थ नहीं है, जो दिखाई दे वो तो वर्ण है। क्या समझे? वर्ण में और रूप में क्या अंतर है? जो आंखों से दिखाई दे वो रूप नहीं, जो आंखों से दिखाई दे वो वर्ण। और रूप, रूप जो चारों पांचों ही इंद्रियों से जाना जाए सो रूप। आई बात समझ में? जो पांचों इंद्रियों से जाना जाए, जो पांचों ही इंद्रियों का विषय बने, उसका नाम तो होता है रूप, जिसको हम कहते हैं स्वरूप, पुद्गल का स्वरूप। पकड़ में ही बात? और जो मात्र आंख से जाना जाए उसको कहते हैं वर्ण। तो वर्ण और रूप में अंतर समझ में आया ना, क्या बनता है ना? वर्ण के अंदर रंग की मुख्यता होती है और रूप के अंदर चारों ही गुणों की मुख्यता होती है, स्पर्श रस गंध वर्ण चारों की ही मुख्यता होती है। तो ये विद्यमान है। आगे कहते हैं, अब उसका विस्तार कहते हैं, जिस प्रकार विशेष लक्षण रूप, विशेष लक्षण रूप अनंत, तो विशेष लक्षण ये रूप पांचों अनंत इंद्रियों से जाना जाएगा वो कौन सा होगा? उद्गल जैसे पांचों इंद्रियों से आपने बताया कि पांचों इंद्रियों से जाना जाएगा। पांचों इंद्रियों से भी जाना जा सकता है, ऐसा कोई पुद्गल है? पृथ्वी है ना, पृथ्वी, पृथ्वी है ऐसा, पृथ्वी ऐसा द्रव्य है जिसको आप पांचों इंद्रियों से जान समझ सकते हैं। स्पर्श से तो समझ ही सकते हैं, स्पर्श तो है ही। पृथ्वी में रस भी होता है ना? उसकी मिट्टी की सुगंध भी होती है, होती नहीं होती है? होता ना। वर्ण भी होता है, कहीं की पीली मिट्टी होती है, कहीं की काली होती है, कहीं की सफेद होती है, कहीं की लाल होती है, वर्ण भी होता है। और टकराने से जो आवाज आती है, समझे? तो आपको अब ये थोड़ा सा विस्तार करके बताना पड़ेगा भौगोलिक स्थिति का, कि पत्थर की आवाज से ये पहचाना जा सकता है ये किस धरती का पत्थर है। मालूम है कौन से देश का पत्थर है? कैसे पता लगता है? आवाज से। जब पत्थर पे टकराने से जो आवाज निकले, उस आवाज से ये बात समझी जा सकती है कि ये पत्थर किस देश में पाया जाता है, क्योंकि अलग अलग जगहों पे पाए जाने वाले पत्थरों में अलग अलग प्रकार की आवाज देने की क्षमताएं होती हैं। ठीक, तो ऐसा स्थूल उदाहरण है उसका। ये तो बस हमें ज्ञान कराने के लिए कि पुद्गल का कैसा स्वरूप है ये बतला रहे हैं छात्र। ठीक, अब आगे पढ़ते हैं। उसका विस्तार कहते हैं, जिस प्रकार, अब आचार्य देव, जो आचार्य जयसेन देव है, उनकी क्या खासियत है सभी को पता है, कि वो पहले जीव द्रव्य पे घटित करेंगे और फिर उसको उस बात में समझाएंगे जिसकी वहां पे चर्चा हो रही है। क्योंकि यहाँ पे पुद्गल की चर्चा हो रही है, तो इसलिए जीव का स्वरूप समझा के पुद्गल पे घटित करेंगे। जिस प्रकार विशेष लक्षण रूप, विशेष लक्षण किसके? जीव के। कौन कौन से? अनंत ज्ञानादि चतुष्टय यथा संभव सब जीवों में साधारण है। अब ये बात तो हमने कल विस्तार से समझ ली थी कि इन्होंने यथा संभव क्यों कहा और उसको साधारण क्यों कहा। ठीक, आगे पढ़ते हैं। उसी प्रकार विशेष लक्षण स्वरूप वर्णादि चतुष्टय यथा संभव सब पुद्गलों में साधारण है।
यथासंभव क्यों कह रहे हैं कि किसी में किसी की मुख्यता होती है, किसी में किसी की मुख्यता होती है, लेकिन साधारणतः तो स्पर्श रस गंध वर्ण सभी में होता ही होता है। जैसे गुण तो है विशेष, यानी ज्ञान दर्शन सुख वीर्य एक विशेष गुण है। किसके विशेष गुण है? जीव के विशेष गुण है। लेकिन सभी सिद्धों में अनंत दर्शन ज्ञान सुख वीर्य समान रूप से पाया जाता ही है, किसी में कम ज्यादा नहीं होता है। उसी प्रकार सभी पुद्गल परमाणुओं में इस प्रदेश पुद्गल परमाणु को या स्कंद को, तो सभी पुद्गल द्रव्यों में ऐसा, तो सभी पुद्गल द्रव्यों में विशेष लक्षण स्पर्श रस गंध वर्ण है, उनका विशेष लक्षण है, वो अन्य द्रव्य में नहीं पाया जाता, लेकिन यथासंभव योग्यता से प्रकट होता है। माने किसी पुद्गल द्रव्य में तो रस की मुख्यता हो सकती है और किसी पुद्गल द्रव्य में स्पर्श की मुख्यता हो सकती है, परंतु स्पर्श रस गंध वर्ण तो सभी में सामान्य ही होता है। जिस प्रकार मुक्त जीव में अनंत ज्ञानादि चतुष्टय अतीन्द्रिय ज्ञान के विषय तथा अनुमान गम्य और आगम गम्य है। क्या हुआ? जिस प्रकार जीव में जो अनंत ज्ञानादि चतुष्टय प्रकट होते हैं, कौन कौन से अनंत ज्ञानादि? तो अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर्य, ऐसे जो अनंत 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 चतुष्टय सिद्ध भगवान में, अरिहंत भगवान में प्रकट होते हैं। कि हाँ होते हैं। कैसे जाने आपने? कि हमने तो, या तो वो अतीन्द्रिय ज्ञान से जाने जा सकते हैं, है ना, यानी जिनको वो ज्ञान प्रकट हुआ है, ऐसे केवल ज्ञानी ही इस बात को भली प्रकार से जान सकते हैं, समझ सकते हैं, है ना। या आत्मा के अनुभव से, अपने आत्मानुभव से हम आत्मा को समझ सकते हैं कि हाँ आत्मानुभव जैसी चीज है, आत्मा की सत्ता है, ऐसा। या फिर अनुमान गम्य होते हैं, या वह अनुमान से जाना जा सकता है कि अगर आंशिक शुद्धि है तो पूर्ण शुद्धि भी होगी, अगर आंशिक सुख है तो संपूर्ण सुख भी होगा, ऐसा जाना जा सकता है। और या फिर आगम गम्य है, अर्थात आगम से जाना जाता है। आपका कहा गया जो आगम वचन है, उस आगम वचन से भी उन चतुष्टय के स्वरूप को हम जानते और समझते हैं। उसी प्रकार शुद्ध परमाणु द्रव्य में जो वर्णादि होते हैं, ऐसे वर्णादि चतुष्टय भी अतीन्द्रिय ज्ञान के विषय तथा अनुमान गम्य और आगम गम्य है। पकड़ में ही बात? नहीं पकड़ में? सबसे पहले तो कौन जान सकता है? कि सबसे पहले तो जो एक शुद्ध पुद्गल परमाणु है, उसके रूप स्वरूप को कौन जान सकता है? कि केवल ज्ञानी जान सकता है। या फिर कौन जान सकता है? या उसे आगम से जाना समझा जा सकता है, और या फिर उसको अनुमान से भी जाना जा सकता है। कैसे? अगर स्कंध में स्पर्श रस गंध वर्ण है, तो इसका मतलब पुद्गल परमाणु में भी स्पर्श रस गंध वर्ण होगा, क्योंकि जो गुण द्रव्य में होगा ना, परमाणु में होगा, तभी तो वो स्कंद में आएगा। अगर परमाणु में ही नहीं होगा तो स्कंद में कैसे आएगा? तो पहला तर्क तो इन्होंने ये समझाया कि उसमें स्पर्श रस गंध वर्ण आदि की पर्याय होती हैं, उसमें स्पर्श रस गंध वर्ण आदि गुण होते हैं। ये बात हम कैसे समझ सकते हैं? कि या तो वह अनंत ज्ञान के धारी ज्ञानियों के ज्ञान का विषय है, अतीन्द्रिय ज्ञान का विषय है, या हम उसको अनुमान से समझ सकते हैं, और या हम उसको आगम से समझ सकते हैं। किसकी स्वरूप की बात चल रही है? एक शुद्ध परमाणु के रूप स्वरूप की बात चल रही है। अब आगे कहते हैं, अथवा जिस प्रकार संसारी जीव में राग आदि स्नेह चिकनाई के निमित्त से कर्म बंध के वश से अशुद्धता होती है ना। अनंत चतुष्टय की अशुद्धता होती है, मतलब जो केवल ज्ञान प्रकट करने की शक्ति है वह प्रकट नहीं होती। ऐसे अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर्य प्रकट करने का जो जीव का स्वभाव है ना, कि हाँ है, लेकिन वो प्रकट नहीं हो रहा। बोले क्यों प्रकट नहीं हो रहा? क्योंकि राग आदि के कारण, संसारी जीव में राग आदि के निमित्त से, है ना, राग आदि के निमित्त से क्या नहीं होता? कर्मबंध होता है, और कर्मबंध के वश होकर वह अनंत ज्ञान दर्शन सुख वीर्य आदि भाव प्रकट नहीं होते। ये तो हो गया उदाहरण। उसी प्रकार वर्णादि चतुष्टय के भी जो एक पुद्गल परमाणु है, उस एक पुद्गल परमाणु के भी क्या होता है कि द्वि अणुक आदि बंद अवस्था में स्निग्ध रुक्ष गुण के निमित्त से अशुद्धता होती है। अर्थात वह 2 अणु, 3 अणु, 4 अणु स्कंद रूप परिणमित होता है। किसके कारण होता है? कि पुद्गल परमाणु में स्वभाव से ही स्निग्ध रुक्ष नाम के 2 पर्याय स्वभाव से निरंतर पाई जाती हैं, और जिसके कारण पुद्गल द्रव्य में इस प्रकार की पर्याय प्रकट होती हैं। 2 स्निग्ध और 1 रुक्ष, मिनिमम 3 परमाणु मिलते हैं ना, ये तो सब आपको विस्तार पता ही होगा। 2 परमाणुओं से नहीं बनता, मिनिमम 3 परमाणु से बनता है, लेकिन 2 परमाणु को भी स्कंद कहते हैं, 2 परमाणु को भी स्कंद ही कहते हैं। तो 2 जुड़ते हैं स्निग्ध के, और 1 जुड़ता है रुक्ष का,
तो ऐसे दो स्निग्ध और एक रुक्ष जुड़ते हैं, वो पुद्गल स्कंद का निर्माण करते हैं। उसका विस्तार आप अन्य जगह से जान लेना। अब आगे चलते हैं। तथा जिस प्रकार रागादि स्नेह रहित शुद्ध आत्मा के ध्यान से, अर्थात राग रहित आत्मा के ध्यान से, आत्मा कैसा है? आत्मा स्वभाव से शुद्ध है। कैसा शुद्ध है? कि उसमें रागादि भाव पाए जाते नहीं है। आत्मा के स्वभाव की अपेक्षा से यदि आत्मा को देखा जाए, जाना जाए और समझा जाए, तो जिस प्रकार अपने शुद्ध आत्मा का स्वरूप जानकर समझकर उस ओर अपना उपयोग लेकर जाया जाए। कैसा ध्यान करना है? आत्मा के ध्यान से मतलब आत्मा का ध्यान दो प्रकार का है। किस प्रकार का? एक तो भैंसे के सर के सींग के समान का ध्यान है नहीं, लेकिन तुमने ध्यान कर लिया और सींग मान लिए कि मेरे मेरे सर पे कैसे सींग आ गए हैं? भैंसे के जैसे सींग हो गए हैं बड़े बड़े, और वो छत को छू रहे हैं, इतने बड़े हो गए हैं, या लोक के अग्रभाग पे जाकर टच हो गए हैं, ऐसे हो गए। एक तो इस प्रकार का ध्यान हो सकता है। उस ध्यान की बात नहीं है यहाँ पर। किस ध्यान की बात है? मां सत्ता को जैसी सत्ता है वैसा का वैसा स्वरूप स्वीकार कर अपने आत्मा का ध्यान करे, वैसा। मैंने कहने का तात्पर्य यह है, एक काल्पनिक ध्यान भी होता है। और रूपस्थ पिंडस्थ आदि ध्यानों के भेद को भली प्रकार से नहीं समझते ना जब हम, तो वहां काल्पनिक ध्यान ही करते हैं। वास्तव में तो जो रूपस्थ और पिंडस्थ ध्यान है ना, वो रूपस्थ और पिंडस्थ ध्यान के जो वास्तविक स्वरूप हैं उसको सही से नहीं समझने के कारण ज्यादातर जीव तो क्या करते हैं, वहां पर काल्पनिक ध्यान करते हैं, और काल्पनिक ध्यान को ही आत्मा का ध्यान समझ लेते हैं, मान लेते हैं, और उसमें अपने उपयोग को लगा लेते हैं। और कई कुछ कुछ जीव उसको आत्मानुभव भी समझ लेते हैं। उसकी बात नहीं है यहाँ पर। राग रहित शुद्ध आत्मा का, निज भगवान आत्मा का जो स्वरूप है, अपने चैतन्य लक्षण से, देखो एक तो होता है ज्ञान में कल्पना करना, और एक होता है ज्ञान स्वभाव को पकड़ना। इन दोनों में कुछ अंतर है या नहीं? क्या समझे? देखो मैं समझाता हूँ। जैसे अभी तुम चाहो तो शक्कर के स्वाद की कल्पना कर सकते हो, लेकिन शक्कर तुमने चखी तो नहीं ना, अभी तुम्हारे मुंह में तो नहीं है, पर उसकी कल्पना कर सकते हो ना, उसके स्वाद की, या नहीं कर सकते? ऐसे ही किसी ऐसे पदार्थ के स्वाद की भी कल्पना की जा सकती है जिसको तुमने कभी नहीं चखा हो। सिर्फ हम उसका वर्णन करें और तुम उसके स्वाद का अपने ज्ञान में, जो भी तुम्हारे पास उपलब्ध ज्ञान है, उस उपलब्ध ज्ञान से जोड़ जोड़कर उसका स्वाद अपने चित्त में क्रिएट कर लो। ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता? पॉसिबल है या नहीं है? पॉसिबल है। इसकी बात नहीं है यहाँ पर। तो फिर किसकी बात है? जो ज्ञान इस कल्पना को कर रहा है उस ज्ञान की दृष्टि करे, ये उसकी बात है। क्या कहा? जो ज्ञान आत्मा की खोज कर रहा है वो ज्ञान स्वयं आत्मा है, ये उसकी बात है। जो ज्ञान सिद्धों के स्वरूप का या आत्मा के स्वरूप का चिंतन कर रहा है वो ज्ञान स्वयं आत्मा है, ये बात उसकी है। कुछ बात समझ में या नहीं? कुछ अंतर है या नहीं? भेद है इस बात में या नहीं? समझ में आया भेद? है ना भेद? तो यहाँ उस ध्यान की बात नहीं कि तुम आत्मा का काल्पनिक ध्यान करो। यहाँ तो उस ध्यान की बात है जो वास्तव में आत्मा के सत स्वरूप को सत्य लक्षण से पकड़ के समझा जाना और अनुभव किया जाता है ना? तो यहाँ क्या कहते हैं? तथा जिस प्रकार रागादि स्नेह रहित शुद्ध आत्मा के ध्यान से क्या होता है? अनंत ज्ञान आदि चतुष्टय की शुद्धता होती है, अर्थात अनंत ज्ञान दर्शन आदि शुद्ध स्वभाव प्रकट होता है। ऐसा उसी प्रकार बंधने योग्य जो स्निग्ध गुण का अभाव होने पर, है ना, स्वभाव पाकर, ऐसे स्वभाव से ही इस जो जिस जिस जो बांधने का स्वभाव है ना पुद्गल परमाणु का, उसी की पर्याय के पलटना होने पर, उसकी पर्याय पलट जाने पर क्या होता है? अभाव होने पर बंधन नहीं होने से पुद्गल की परमाणु अवस्था में वर्णादि चतुष्टय की भी शुद्धता होती है। माने वो स्कंद से वापस परमाणु रूप कन्वर्ट हो जाता है। जैसे ये भगवान आत्मा अपने ध्यान से कर्मों का अभाव कर सकता है, उसी प्रकार पुद्गल परमाणुओं में भी मिलना और बिछुड़ना होता है। बस ये समझाना है। उदाहरण तो भगवान आत्मा का ले रहे हैं और समझा किसको रहे हैं? पुद्गल का स्वरूप समझा रहे हैं। बस इतनी सी बात। तो क्या कहते हैं कि जैसे जुड़ना होता है, जैसे आत्मा कर्मों से जुड़ता है, ऐसे पुद्गल में चिकनाई नामक एक गुण पाया जाता है, और स्निग्ध वृक्ष के कारण वो पुद्गल परमाणु अन्य परमाणु से जुड़कर स्कंद की रचना करता है। और जिस प्रकार ये आत्मा अपना ध्यान करके उन कर्मों का अभाव करने में सक्षम है, कि बोले हाँ, उसी प्रकार उस पुद्गल परमाणु में स्वभावगत ऐसी योग्यता भी है कि वो
उन पर्यायों का अभाव करके क्या करे कि वो पुद्गल परमाणु स्कंद से जुदा होकर वापस से एक शुद्ध परमाणु भाव में कन्वर्ट हो जा। ठीक, अब आगे चलते हैं। किंतु लेकिन, लेकिन जो शब्द है वह पुद्गल है, किंतु जो शब्द है वो पुद्गल है, इसमें तो कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन सिद्ध क्या करना है यहां पर कि पुद्गल की पर्याय है, पुद्गल का गुण नहीं है, ये मत लाना है। लेकिन शब्द के विषय में क्या है, किंतु जो शब्द है वह पुद्गल है जिस प्रकार, किस प्रकार का शब्द है पुद्गल, शब्द पुद्गल है तो किस प्रकार से है कि जिस प्रकार जीव की मनुष्य नारक आदि विभाव पर्याय है। ऊपर तो किसकी चर्चा करी, गुणों की चर्चा करी, अब नीचे किसकी चर्चा कर रहे हैं यहां पर, यहां पर्याय की चर्चा कर रहे हैं। तो जिनके गुण हैं उन गुणों की पर्याय तो होंगी ही होंगी, उनकी तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन यहां उस पर्याय की चर्चा कर रहे हैं जो पुद्गल की पर्याय तो है लेकिन पुद्गल का वो गुण नहीं है। तो बोले ऐसा कैसे संभव है, बोले जिस प्रकार मनुष्य नारक आदि विभाव पर्याय हैं उसी प्रकार इस शब्द पुद्गल की विभाव पर्याय है। उसी प्रकार ये शब्द क्या है, वो पुद्गल की विभाव नामक पर्याय है, गुण नहीं है। ऊपर जो हमने स्पर्श रस गंध वर्ण कहे थे वो तो गुण है, लेकिन जो शब्द कह रहे हैं ये गुण नहीं है, ये पर्याय है। कौन सी पर्याय, विभाव पर्याय। गुण होता तो स्वभाव पर्याय भी होती, समझे नहीं समझे। जिन गुणों की पर्याय नहीं होती, ओ सॉरी, जिन पर्यायों के गुण नहीं होते वो सब विभाव पर्याय ही जानना, ऐसा, ठीक है ना। ऐसे कहते गुण नहीं। प्रश्न, किस कारण से गुण नहीं है, शब्द पुद्गल का गुण नहीं है, सो पुद्गल का गुण किस कारण से नहीं है। उत्तर, कि गुणों के अविनाशी पने होने के कारण शब्द गुण नहीं है और यह शब्द सो नश्वर है। यानी शब्द की उत्पत्ति कभी देखी जाती है और कभी नहीं है, ऐसी देखी जाती है। लेकिन पुद्गल परमाणु में तो स्पर्श रस गंध वर्ण की उपस्थिति निरंतर ही देखी जाती है। तो इससे यह ज्ञात होता है कि जो शब्द है वो मात्र और मात्र पर्याय है, परंतु क्या नहीं है, गुण नहीं है। आगे कहते हैं, जैसे न्यायिक मतानुसारी कोई व्यक्ति कहता है, क्या कहता है कि ये जो शब्द है ना यह आकाश का गुण है। और न्यायिक मत में शब्द को आकाश का गुण माना गया कि वो आकाश नामक द्रव्य की सत्ता को मानता है न्यायिक मत। जैसे जीव की सत्ता को मानता है, अजीव की सत्ता को मानता है, इसी प्रकार आकाश द्रव्य की सत्ता को भी मानता है। धर्म और अधर्म नाम के जो ये दो द्रव्य है ना, अपने ऐसे 6 द्रव्य हैं, किसी के यहाँ पे 7 द्रव्य भी हैं, है ना। अपने यहाँ जिसको पदार्थ कहा है, कहीं पे 12 पदार्थ, कहीं पे 22 पदार्थ, ऐसे चर्चा है। वैदिक ग्रंथों में द्रव्य की, पदार्थों की चर्चा यथावथा पाई जाती है। तो 2-3 द्रव्य तो इतने कॉमन है, 3 क्यों 4 द्रव्य तो कॉमन है जो सभी ने स्वीकार करे। कौन कौन से, एक जीव सभी ने स्वीकार किया, एक पुद्गल सभी ने स्वीकार किया, आकाश सभी ने स्वीकार किया और काल सभी ने स्वीकार किया। लेकिन 2 द्रव्य ऐसे हैं जो किसी ने स्वीकार नहीं किए सिवाय जैन दर्शन के। कौन कौन से, धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य। गमन करने की शक्ति रूप धर्म द्रव्य और स्थितिकरण होने की शक्ति रूप जो अधर्म द्रव्य का निमित्त है, ऐसे 2 द्रव्यों की सत्ता को अन्य किसी ने भी स्वीकार नहीं किया, एकमात्र जैन दर्शन के। तो 2 द्रव्य तो ये बिल्कुल ऐसे हैं जो सभी दर्शनों से अछूते हैं, ना वो इन 2 द्रव्यों की चर्चा करते हैं। मेरी बात समझ रहे हो, चर्चा भी नहीं करते, उस पर तर्क वितर्क भी नहीं करते धर्म और अधर्म द्रव्य के ऊपर, क्योंकि जैन दर्शन में भी उसका कोई बहुत विस्तार तो है नहीं। बस गमन करने हेतु और स्थितिकरण हेतु बस इतनी सी परिभाषा के खत्म हो जाता है वो। सबसे ज्यादा तर्क वितर्क किस पे होता है, पुद्गल पे होता है, आकाश पे होता है, काल पे भी होता है ना। लेकिन किस पे नहीं होता, धर्म और अधर्म पे नहीं होता। तो जिन जिन मतों ने, जिन जिन मतानुयायियों ने आकाश को द्रव्य स्वीकार किया और उन्होंने यह भी साथ में स्वीकार किया कि जो शब्द है वो मात्र कोरी पर्याय नहीं, वो गुण है। तो किसका गुण है, बोले वो आकाश का गुण है, आकाश नामक द्रव्य का वह गुण है। आगे कहते हैं, आचार्य निराकरण करते हैं। क्या निराकरण करते हैं, आकाश का गुण होने पर शब्द अमूर्त होगा। क्यों वो शब्द अमूर्त होगा, क्योंकि आकाश अमूर्त द्रव्य है और जो द्रव्य अमूर्त होता है वो इंद्रियों से जाना जा सकता नहीं, वो अतीन्द्रिय से ही जाना जा सकता है। समझे, अनुमान से तो जाना जा सकता है, आगम से भी जाना जा सकता है, लेकिन किससे नहीं जाना जा सकता,
इंद्रियों से नहीं जाना जा सकता, जबकि शब्द इंद्रियों से जाना जाता है, अर्थात कर्ण इंद्रिय से जाना जाता है। ऐसा। भैया भैया, हाँ जैसे हाँ आकाश बताइए। द्रव्य का यहाँ पे बोला अमूर्त है आकाश द्रव्य, तो मतलब हाँ ये जो न्यायिक मतलब है उनके अनुसार भी आकाश जो द्रव्य है वो अमूर्त ही है। अमूर्त है। हाँ उनके अनुसार भी मतलब अमूर्ति जैसे है। हम भी ये मानते थे जो ऊपर दिख रहा है सारा आकाश है, तो वो ऐसा नहीं मानते, वो ऐसे ही मानते कि नहीं अमूर्त। नहीं नहीं, वो भी अमूर्त मानते हैं, हाँ मानते हैं, अमूर्त मतलब मानते हैं। हमारे वाला सेम ही है उनका भी। हाँ हाँ हाँ, लेकिन उसके संदर्भ में कुछ और भी मान्यताएं हैं उनकी। लेकिन हाँ अमूर्त के संदर्भ में वो हमारे साथ इस बात को स्वीकारते हैं कि हाँ वो अमूर्त है। ठीक है ना। अब ये एक अलग बात है कि वो अमूर्त को भी इंद्रियगम्य माने या नहीं माने, वो तो एक डिफरेंट मैटर हो गया ना। लेकिन पहले तो ये सिद्धि करी कि वो अमूर्त है। ऐसा है ना। हाँ तो चलो देखो क्या कहते हैं। आचार्य निराकरण करते हैं। इसमें आकाश का शालिनी ने क्या बोला कि ये जो ऊपर दिख रहा है आकाश, इसको थोड़ी आकाश कहते हैं। इसको नहीं नहीं नहीं, इसको आकाश नहीं कहते, वो अरे तो हम वही तो कहते हैं पहले कि मानते हैं ना सभी, हम सब पहले यही तो मानते थे हाँ अगर स्वाध्याय जीव नहीं है तो। हाँ हाँ, जब कह रहे जो स्वाध्याय नहीं है वो आकाश के बादलों को आकाश मानते हैं, तो वो लोग इसको आकाश नहीं मानते क्या, ऐसा है ना। बादलों को आकाश नहीं, वो तो पुद्गल है है ना। हाँ देखो क्या कहते हैं। आचार्य निराकरण कहते हैं आकाश का गुण होने पर शब्द अमूर्त होगा, और अमूर्त कर्णेंद्रिय का विषय नहीं होता है, और शब्द के तो कर्णेंद्रिय का विषयपना देखा जाता है। तो वह शेष इंद्रियों का विषय किस कारण से नहीं होता है, ऐसा पूछने पर देखो, एक तो शेष इंद्रियों का विषय नहीं होता एक बात, मात्र कर्णेंद्रिय का विषय होता है दूसरी बात। और जो कर्णेंद्रिय जो इंद्रिय का विषय होगा वो मूर्त ही होगा, अमूर्त नहीं होगा। तो ये प्रश्न पूछते हैं, ऐसा पूछने पर अन्य इंद्रिय का विषय अन्य इंद्रिय का नहीं होता है, ऐसा वस्तु का स्वभाव ही है। ये सारा जैन दर्शन है। जैन दर्शन क्या कह रहा है, उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, अमूर्त है, मैंने आकाश का अमूर्त आकाश नामक द्रव्य का शब्द नामक गुण है। और जैन दर्शन ने कहा कि नहीं नहीं, वो आकाश नामक द्रव्य का शब्द नामक गुण नहीं है, क्योंकि आकाश तो अमूर्त है और कर्ण इंद्रिय से जाना जाता है। तो उन्होंने तर्क किया कि अन्य इंद्रियों से तो नहीं जाना जाता। उन्होंने क्या तर्क किया, अन्य इंद्रियों से तो नहीं जाना जाता। तो जैन दर्शन ने कहा कि भाई ऐसे मूर्त पदार्थ तो बहुत सारे हैं जो अन्य इंद्रियों से नहीं जाने जाते, लेकिन वो पुद्गल के ही होते हैं। तो वो कौन कौन से होते हैं, तो आचार्य अमरचंद्र देव ने पीछे बताया, जैसे चंद्रकांत मणि से निकलने वाला जल, और आरणी आरणी की लकड़ी से होने वाली अग्नि, ये सब उदाहरण दिए थे ना पीछे, वो यहाँ पे रिपीट होंगे। तो यहाँ क्या कहते हैं देखो, अन्य इंद्रियों का विषय अन्य इंद्रियों का नहीं होता है, ऐसा वस्तु का स्वभाव ही है। मूर्त है तो जरूरी नहीं कि वो पांचों इंद्रियों से जाना ही जाएगा, क्योंकि उसमें 6 भेद होते हैं। कौन कौन से, स्थूल, स्थूल, फिर स्थूल, फिर स्थूल सूक्ष्म, फिर सूक्ष्म सूक्ष्म, है ना, ये सूक्ष्म स्थूल, सूक्ष्म और सूक्ष्म सूक्ष्म, ऐसे 6 भेद होते हैं। तो उनमें 6 भेद किस प्रकार से होते हैं, इसी अपेक्षा से होते हैं कि कुछ इंद्रियों से जाने जाते हैं और कुछ इंद्रियों से नहीं जाने जाते हैं। कोई किसी इंद्रिय का विषय होता है, कोई किसी इंद्रिय का विषय होता है, कोई किसी इंद्रिय का विषय होता है। तो कहते हैं अन्य इंद्रियों का विषय अन्य इंद्रियों का नहीं होता है, ऐसा वस्तु का स्वभाव ही है। जिस प्रकार रसादि अपनी अपनी इंद्रिय के विषय होते हैं, वे अन्य इंद्रिय के विषय नहीं होते। अब उन्होंने कहा जिस प्रकार रस नामक गुण है, वो रसना इंद्रिय से ही तो जाना जाता है, अन्य इंद्रिय से तो नहीं जाना जाता। तो क्या उसको अमूर्त मान लें, है, तो अमूर्त तो नहीं है वो। इसी प्रकार शब्द कर्ण इंद्रिय से जाना जाता है और अन्य इंद्रियों से नहीं जाना जाता है, तो इसलिए हम उसको अमूर्त मान ले, ऐसा नहीं है। क्योंकि मूर्त पदार्थों में भी ऐसा स्वभाव पाया जाता है कि वो किसी स्पेसिफिक पर्टिकुलर किसी एक इंद्रिय का तो विषय बने और अन्य इंद्रियों का विषय नहीं बने। तो जो भी पदार्थ इंद्रिय का विषय बन रहा है वह तो नियम से पुद्गल ही है, रूपी ही है। जैसे जैसे रस, रस मात्र स्पर्शन का रसना का विषय है, अन्य इंद्रियों का विषय नहीं है, ऐसा। प्रश्न पुनः, वह शब्द कैसा है, तो कहते हैं विविध प्रकार का है। वह शब्द का स्वरूप कैसा है कि वह विविध प्रकार का, वह शब्द विविध प्रकार का होता है। जिसको पीछे कहा था ना, विचित्र और विविध, विचित्र और विविध, माने कई प्रकार के शब्द होते हैं ना नए, विविध प्रकार के, कोयल का अलग, कौवे का अलग, ताली का अलग, चुटकी का अलग, बादल गरजेंगे अलग, बिजली गरजेगी अलग, और आप शब्दों से पहचान जाते हो।
कि ये शब्द किसका है। आवाज से आप पहचान जाते हो ये आवाज किसकी है, ऐसा होता नहीं होता। तो कहते हैं विविध प्रकार का है, भाषात्मक तथा अभाषात्मक रूप से। भाषात्मक मतलब ऐसे ऐसा शब्द तो हमने सबको हमेशा भाषा दी, इसकी चर्चा की थी। इंग्लिश, हिंदी, ये जो भाषा ना, गुजराती आदि आदि भाषाएं हैं। और अभाषात्मक ताली बजाना, चुटकी बजाना, पहाड़ की गर्जना होना आदि आदि, है ना, बादलों की गर्जना होना, पत्थरों का टकराना, ये सब, इसको कहते हैं अभाषात्मक, या त्रियंचों की भाषा को भी अभाषात्मक कहते हैं। रूप से और प्रायोगिक तथा वैस्तृक रूप से अनेक प्रकार का है, मैंने जिनका हम प्रयोग करते हैं वह भी, और जिनका हम प्रयोग नहीं करते हैं वह भी। तो कुछ कुछ भाषाएं, कुछ शब्द ऐसे ना जिनका हम प्रयोग करते हैं, जैसे किसी को सीटी बजाकर बुलाना, किसी को चुटकी बजाकर बुलाना, किसी को ताली बजाकर बुलाना। तो कुछ भाषाएं तो ऐसी हैं जो शब्द तो नहीं है, लेकिन हम उनका प्रयोग करते हैं और बुलाते हैं, इशारा करते हैं। और कुछ भाषाएं ऐसी है जिनका हम कोई प्रयोग नहीं करते पर वो होती हैं, जैसे तेज हवा चलती है तो साए साए आवाज आती है, बारिश होती है तो टिप 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 आवाज आती है, लेकिन उसका हम कोई प्रयोग थोड़ी करते हैं, पर होती है ना आवाज तो। ऐसा तो अनेक प्रकार का है। और वह सद्दो खंड भवो, अर्थात शब्द स्कंद से उत्पन्न होता है। वो पुद्गल परमाणु से उत्पन्न नहीं होता, वो स्कंद से उत्पन्न होता है, ऐसा। इत्यादि पंचास्ती काय की गाथा में व्याख्या की गई है। इस प्रकार यहाँ अति प्रसंग से बस हो, माने अति प्रसंग से बस हो माने हमें बहुत इसका विस्तार करने की यहाँ आवश्यकता नहीं है। तुम्हें विस्तार से जानना हो तो पंचास्ती काय की गाथा में जान लेना। कौन सी गाथा में, कौन सी गाथा में? 73, 22। 74, 75 या 76 ऐसी कुछ थी। 75, हाँ 76, हाँ, 75। 75 नंबर का गाथा होगी वो, देख लेना। नहीं, ठीक, 22 आपको नंबर शुरुआत में गाथा दिखा बोली, देंगे। 22 बोली थी। 50, अच्छा नहीं, 85 का है की तो, हाँ 70। पंचास्ती काय की गाथा है हाँ हाँ हाँ, 75। पुरुषार्थ नियम सिद्धि की सार जी 22। की शास्त्री गाथा, बाई। हाँ, नियम सार जी की नियम गाथा है सार। 21-22। ठीक है। अब विस्तार जो है वो पंचास्ती काय में मिलेगा, ऐसा। और नियम रेफरेंस सार जी कहाँ का मिलेंगे? दूसरा अध्याय भी पूरा पुद्गल और अजीत द्रव्य के ऊपर ही हाँ बेस्ड है ना। हाँ हाँ नियम सार हाँ जी का हाँ दूसरा। हाँ 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 हाँ, ठीक है ना। चलो अब आगे चलते हैं। अब गाथा नंबर 133, 366 नंबर का पेज। अब शेष अमूर्त द्रव्यों के गुण कहते हैं। तो गाथा नंबर 133 में और 34 दोनों एक साथ गाथाएं हैं, 133 और 134। इन दोनों गाथाओं में अमूर्त द्रव्यों के गुणों को कहते हैं, क्योंकि मूर्त द्रव्य की चर्चा हो गई ना, अब अमूर्त द्रव्य की चर्चा कर रही है। आगासव गाहो धम्म दवस्य गमणो हे दुत्तम धम्मे दरदवस्य दुगुणो पुनो ठाणा कारणदा। और 134 नंबर की गाथा, कालस्य वट्टणा से गुणो गुणो ओ गोती अपगो भणिदो नेया संख्ये वादो गुणा ही मुक्ति पहीनाणम। क्या कहते हैं? नभ का गुण अवकाश, और नभ माने आकाश, है ना, और अवकाश माने स्थान देना, ठीक है ना। नभ का गुण अवकाश और धर्मास्तिकाय का गति हेतुत्व स्थिति रूप परिणमन कारण है अधर्म द्रव्य का गुण। ठीक, समझ में आई ना। आकाश का गुण क्या है? आकाश का तो है स्पेस देना, और धर्मस्तिकाय का है गति हेतुत्व में निमित्त होना, ये भी निमित्त की अपेक्षा से बतलाया। उसका अपना गुण तो कोई बताया ही नहीं, विशेष गुण। ये भी निमित्त हुआ ना, स्थिति करना, किसको? जीव, चलते हुए जीव और पुद्गल को ठहरने में जो निमित्त हो, तो नैमित्तिक गुण हुआ ये उसका। वास्तव में तो सीधा डायरेक्ट गुण नहीं हुआ जिससे हम उसको पहचान सके ये धर्म द्रव्य है। जैसे हम आकाश द्रव्य को उन्होंने कहा स्पेस है, मैंने जगह देता है बस। तो किसको जगह देता है? अपने को देता है, दूसरे द्रव्य को देता है? दूसरे द्रव्य को। पुद्गल तो अपने स्पर्श रस गंध वर्ण को प्रकट कर रहा है ना, और जीव अपने ज्ञान दर्शन भाव को प्रकट कर रहा है। लेकिन धर्म अधर्म आकाश द्रव्य किसको प्रकट कर रहे हैं? अपने आप को तो प्रकट ही नहीं कर रहे। बस हम बैठे हैं तो हमने इससे अंदाजा लगा लिया
कि हाँ ये आकाश द्रव्य, ये पुद्गल को स्पेस मिल रहा है इधर उधर होने का, तो हमने इससे अंदाजा लगा लिया ये आकाश द्रव्य। अथवा कोई वस्तु ठहर रही है या गमन कर रही है, तो हमने उससे क्या अंदाजा लगाया कि है यहाँ पर यह धर्म अथवा अधर्म द्रव्य है। ऐसा आती है वो समझ में। माने वो भी कितना है, इतनी लिमिटेड चर्चा है कि नैमित्तिक चर्चा ही है एक प्रकार से देखा जाए तो, डायरेक्ट चर्चा नहीं है वो भी। जैसे अस्तित्व वस्तु द्रव्य प्रमेय तो डायरेक्ट गुण हो गए ना, बात समझ में आ रही है, सीधा गुण हो गए, द्रव्य का सीधा गुण हो गया वो। लेकिन जीव गमन करे और उसको ठहरने में निमित्त हो, ये कैसा गुण हुआ भाई है? की जब सिद्धि करते हैं तो वहां तो ज्ञेय की भी दरकार नहीं करते कि ज्ञेय हो चाहे ना हो, ज्ञान तो जानता है। समझे नहीं समझे? लेकिन यहाँ तो कैसा है धर्म द्रव्य कि जीव और पुद्गल गमन करे और वो स्वयं ठहरना चाहे, तो उनके ठहरने में जो निमित्त होगा वो धर्म द्रव्य होगा है। तो ऐसा ही उसका स्वरूप है कि वो केवल ज्ञान गम्य है ना, वो धर्म है, धर्म नामक द्रव्य है, उसकी सत्ता है, वो भी अनंत गुणात्मक है। लेकिन उसकी सिद्धि कैसे करे कि वो जीव और पुद्गल के ठहरने में निमित्त भर होता है, इतना ही जान लो बस। तो इतना भी बताने की क्या आवश्यकता थी? नहीं बताते तो क्या जीव और पुद्गल नहीं ठहरते? कि ठहरते तो सही, पर सत्ता का ज्ञान तो नहीं हुआ ना। सत्ता तो जानने योग्य है क्या क्या है, अब कैसा है वो तो केवल ज्ञान से जान लोगे। भले ही वो अप्रयोजन भूत है पर है। आती बस समझ? नरक कितने हैं? 7। 8 हो जाए तो, 8 हो जाए या 6 रह जाए की बात नहीं है, और केवल ज्ञान में 7 जाने गए हैं इसलिए 7 कहीं। समझे ना? स्वर्ग कितने हैं? 16। अब श्वेतांबरों में दिगंबरों में तो इसी बात का झगड़ा है। वो कहते नहीं 14 स्वर्ग होते हैं, वो कहते नहीं 16 स्वर्ग होते हैं। अपने यहाँ दिगंबरों में 16 स्वर्ग होते हैं, श्वेतांबरों के 2 स्वर्ग कम है, उनके 2 स्वर्ग नहीं होते, 14 ही होते हैं उनके पास। समझे नहीं समझे? क्या समझे है? लेकिन वो केवल ज्ञान में जाने गए हैं, है ना, उनकी सत्ता है और सत्ता का ज्ञान भर कराना है। अब कुछ द्रव्य तो, कुछ पदार्थ तो ऐसे हैं जिनकी थोड़ी बहुत ऊंच नीच हो तो चल जाएगी, कोई बात नहीं, उससे आपके सम्यक दर्शन में कोई किसी प्रकार का दोष आने वाला नहीं है। वहां तो आगम में जैसा वर्णन हो उसको वैसा स्वीकार कर लेना चाहिए। लेकिन कुछ तो द्रव्यों का स्वरूप ऐसा है कि जिनको भली प्रकार से नहीं समझेंगे तो सम्यक दर्शन प्रकट नहीं होगा। समझे नहीं समझे? तो कौन कौन से द्रव्य हैं वो? कि वो 6 द्रव्यों के समूह रूप विश्व का स्वरूप एक, और दूसरा जीव और पुद्गल के भेद ज्ञान स्वरूप होने के कारण जीव और पुद्गल का स्वरूप, पुद्गल का हो या अजीव कह दो, जीव अजीव का स्वरूप। ये तो ऐसे मूल और मुख्य द्रव्य हैं जिनके स्वरूप को भली प्रकार से जैसा उनका स्वरूप है वैसा निर्णय ना करे तो जीव आत्मज्ञान या आत्मबोध को उपलब्ध होता नहीं है। ठीक, तो यहाँ कहते हैं, अब यहाँ जो 4 बाकी के तो द्रव्य बचे हैं अमूर्त द्रव्य, उनकी चर्चा करते हुए कहते हैं, नभ का गुण अवकाश और धर्मास्तिका एका गति है तुत्व, स्थिति रूप परिणमन कारण है अधर्म द्रव्य का गुण, वर्तन हेतु काल का गुण उपयोग कहा है चेतन का, मूर्तिहीन सब द्रव्यों के गुण इस प्रकार संक्षेप कहे। संक्षेप से 5 द्रव्यों के अमूर्ति होने की बात यहाँ गाथा नंबर 133 और गाथा नंबर 134 में आचार्य देव हमारे समक्ष करते हैं। ठीक, अब इन दोनों गाथाओं की टीका है, सो टीका हम कल पढ़ेंगे, अभी समय हुआ। तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र। ओम नमः सिद्धेभ्यः। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतबार।